हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लर्न इजली में स्वागत है। पिछली वीडियो में अपनों ने थ्योरम 17 के फर्स्ट पार्ट को देखा था, जिसमें अपनों ने क्या प्रूव किया था। जिसमें अपनों ने ये चीज़ प्रूव की थी, यानी AH सिमिलर है BH, यानी अपनों ने टू लेफ्ट कोसेट्स के लिए एक रिलेशन प्रूव किया था। AH रिलेट करता है BH से, यानी दो यदि राइट कोसेट्स हैं, दो यदि लेफ्ट कोसेट्स हैं, तो अपने मानते हैं यदि दो लेफ्ट कोसेट्स, ये एक लेफ्ट कोसेट्स है, ये पहला लेफ्ट कोसेट्स है और ये दूसरा लेफ्ट, यानी ये AH है, ये BH है। यदि ये दोनों कोसेट्स डिसजॉइंट हैं, यदि ये दोनों कोसेट्स यानी सहसमुच्चय, यानी ये दोनों कोसेट्स डिसजॉइंट हैं, तो इनके मध्य, ये मैंने पहले थ्योरम में प्रूव कर चुका हूँ भी, दो लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स डिसजॉइंट कब होते हैं और आइडेंटिकल कब होते हैं। ओके, जब ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेफ्ट कोसेट्स और टू लेफ्ट कोसेट्स यदि अलग अलग होते हैं तो वो डिसजॉइंट कोसेट्स होते हैं, और यदि दोनों एक ही लेफ्ट कोसेट्स यानी एनी टू लेफ्ट कोसेट्स मतलब सिमिलर होते हैं यानी सेम होते हैं, तो उन्हें आइडेंटिकल कहते हैं। यानी AH बराबर हो जाता है BH के, तो उन्हें आइडेंटिकल कोसेट्स कहते हैं। ओके, तो उन्हें आइडेंटिकल कोसेट्स कहते हैं। जब यह कोसेट्स लेफ्ट कोसेट्स कह सकते हैं या राइट कोसेट्स कह सकते हैं। पिछली वाली वीडियो में अपनों ने लेफ्ट कोसेट्स के ऊपर बात की थी, अब वाली इस वीडियो में राइट कोसेट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो अपनों ने लेफ्ट कोसेट्स के ऊपर क्या कहा था, यदि कोई दो लेफ्ट कोसेट्स हैं तो उनके मध्य यानी उनके मिडिल में एक 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस, ठीक है, यानी अकेकी संगतता अवश्य विद्यमान होती है। मतलब उन दोनों के मध्य 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस अवश्य विद्यमान होगी। 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस का मतलब क्या है, यदि अपने दो लेफ्ट कोसेट्स लेते हैं, यानी टू लेफ्ट कोसेट्स गिवन है, तो उनके मध्य एक फंक्शन कह सकते हैं या मैपिंग ऐसी विद्यमान होगी जो कि फंक्शन क्या होगा, अकेकी होगा, यानी 1-1 होगा। यानी इन दोनों के मध्य एक ऐसा फंक्शन विद्यमान होगा जो अकेकी होगा, आच्छादक होगा और वेल डिफाइन होगा। तो अपने कह देंगे कोई दो लेफ्ट कोसेट्स हैं तो उनके मध्य एक 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस अवश्य विद्यमान होती है। यदि ये चीजें अपनों ने प्रूव कर दी तो, यानी कौन कौन चीजें, वो इन दोनों कोसेट्स यानी लेफ्ट कोसेट्स, टू लेफ्ट कोसेट्स के मिडल 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस अवश्य विद्यमान होंगी, यानी वो फंक्शन या मैपिंग, फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं। फंक्शन मैपिंग क्या होगी, ये तो अपनों ने पीछे वाली वीडियो में इतना प्रूव किया था भी, दो लेफ्ट कोसेट्स के मिडिल में, दो एनी लेफ्ट कोसेट्स के मिडिल में एक 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस अकेकी संगतता अवश्य विद्यमान होती है, जिसे हमने एक उनके मध्य में एक फंक्शन f डिफाइन किया था जो कि अकेकी भी था और आच्छादित भी था, यानी बाइजेक्शन था। बाइजेक्शन का मतलब अकेकी और आच्छादक दोनों था। ओके, इसी प्रकार अपने दो एनी टू राइट कोसेट्स लेते हैं, यदि अपने राइट कोसेट लेते हैं तो भी एक उनके मिडल में 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस अवश्य ही विद्यमान होगी। यानी इन दोनों के मध्य जब अपने फंक्शन डिफाइन करेंगे यानी मैपिंग डिफाइन करेंगे
वो क्या होगी, अकेकी होगी, 1 1 होगी, ऑन टू होगी और वेल डिफाइन होगी। तो चलिए प्रूव करते हैं। ये तो इतना तो अपने पिछले वाली वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। तो अब नए थ्योरम में इसको देखते हैं। तो क्या ये एनी टू राइट को सेट्स है। तो अब नेगलेक्ट करते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप, जी बी ए ग्रुप and H be a subgroup of G. HA and HB are two right cosets of H in G। यानी G एक ग्रुप है और H एक सब ग्रुप है किसका, जी का। तो एच ए और एच बी कोई दो राइट कोसेट्स एच में, यानी दो राइट कोसेट्स एच के होंगे किसमें, जी में। यानी जी में एच के कोई दो राइट कोसेट्स एच ए और एच बी अवश्य होंगे। तो देखते हैं एच ए में किस प्रकार के एलिमेंट होंगे। एच ए में किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, स्मॉल एच ए, और एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, इस प्रकार के। और एच बी में किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, एच बिलोंग्स टू एच। ओके, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, यानी जी के एलिमेंट है, जी के एलिमेंट को एच के एलिमेंट से राइट साइड से ऑपरेट करके हुए बने हुए दो राइट कोसेट्स हैं। ओके, तो अब अपने डिफाइन करते हैं, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं दो राइट कोसेट्स एच ए और एच बी के मध्य, यानी मिडिल में एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। और मैपिंग क्या होगी, वेल डिफाइन होगी और उन दोनों के मध्य 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस होगी। 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस का मीनिंग क्या है, यानी जो से अपने इसके और इसके, यानी लेफ्ट कोसेट्स, अब लेफ्ट कोसेट्स की जगह अपने राइट कोसेट यूज करेंगे, यानी एक राइट कोसेट्स और दूसरा राइट कोसेट्स के मध्य अपने एक ऐसी मैपिंग विद्यमान करेंगे जो कि 1-to-1 कोरोस्पोंडिंग, यानी इस नियम का पालन करेगी। यानी ये नियम क्या कहता है, इसके मध्य यदि अपने फंक्शन या मैपिंग डिफाइन करेंगे तो वह वेल डिफाइन होगी और 1-1 और ऑन टू होगी। तो अपने कह देंगे एच ए रिलेट हो रहा है एच बी से, यानी राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स के मिडिल में एक 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस विद्यमान है। ओके, तो अपने डिफाइन करते हैं। डिफाइन ए मैपिंग, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं एफ एच ए से एच बी में डिफाइन करते हैं। तो एफ एच ए किसके इक्वल हो जाएगा, एच बी के। ये अपनों ने डिफाइन किया है, एक मैपिंग फंक्शन डिफाइन किया है फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। तो सबसे पहले अपने प्रूव करेंगे, यानी इस मैपिंग को डिफाइन करने के लिए अपने सबसे पहले प्रूव करेंगे भी एफ है ना, वो वेल डिफाइन है। एफ इज वेल डिफाइन, मतलब एफ वेल डिफाइन है। इस मैपिंग को, यानी दो राइट कोसेट्स के मिडिल में 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस दिखाने के लिए अपने यह प्रूव करेंगे भी एफ वेल डिफाइन है। यानी इस तरह ये एक राइट कोसेट्स है, यानी इसको अपने एच ए दे सकते हैं नाम, और ये एच बी है। यानी दो राइट कोसेट्स के मिडिल में एक 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस अवश्य विद्यमान होती है, क्योंकि जब अपने इन दोनों के मध्य एक फंक्शन या मैपिंग डिफाइन करते हैं तो वह क्या होती है, अकेकी होती है, आच्छादक होती है और वेल डिफाइन होती है। यानी ये तीनों चीजें यदि वो मैपिंग हो जाती है तो
इन दोनों यानी दो राइट को सेट्स के मिडल में एक 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस यानी 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस अवश्य विद्यमान होती है। यानी ये अपना स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है। तो देखते हैं एफ इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? सबसे पहले वेल डिफाइंड का मीनिंग समझो। यानी ये कोई सेट है और ये कोई सेट है, यानी इसमें कोई एलिमेंट है, यानी इस प्रांत का कोई एलिमेंट है, वो सह प्रांत के कोई एलिमेंट से टू मेंबर से रिलेट नहीं हो सकता, टू मेंबर से रिलेट नहीं हो सकता, तो यह वेल डिफाइंड नहीं होगा। एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट से ऑपरेट हो सकता है, मतलब एक एलिमेंट कोई एक एलिमेंट से ही संबंध रख सकता है। ओके, यानी एक एलिमेंट है वो सिर्फ एक एलिमेंट से ही रिलेटेड हो सकता है, यानी संबंध रख सकता है। यानी ये चीज नहीं होनी चाहिए। वेल डिफाइंड एफ वेल डिफाइंड कब होगा? जब ये चीज बिलोंग नहीं होगी। तो अपने लेट कर देते हैं, लेट H1A एंड H2A, क्योंकि H1 और H2 बिलोंग्स टू H के एलिमेंट है और उसको और A बिलोंग्स टू G है। तो इन दोनों एलिमेंट्स को, यानी एक एलिमेंट G का है, इसको जब H के एलिमेंट से राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो टू क्या आते हैं? राइट को सेट्स आते हैं। यानी ये दोनों अपनों ने इक्वल माने हैं, ये दोनों अपनों ने इक्वल माने हैं। तो देखते हैं, तो इसको अपन लिखते हैं H1 बराबर H2, क्योंकि निरसन नियम से ये कैंसिल हो जाएंगे। H1 अब दोनों साइड यानी राइट साइड HB यानी BB से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो H1B बराबर H2B। अब H1B अब अपने देखते हैं HB को अपने कर सकते हैं FHA, यानी H1 है तो यहाँ पे लिखेंगे FH1A। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे FH2A। यानी जो सा अपनों ने फंक्शन या मैपिंग डिफाइन की थी उस मैपिंग से अपने यह लिख सकते हैं। यानी दोनों आपस में फंक्शन, यानी एक कोई अपनों ने एलिमेंट लिया, एक कोई एलिमेंट लिया, वो एलिमेंट की इमेज है, वो उस एक दूसरे एलिमेंट से ही रिलेटेड है, यानी दोनों आपस में इक्वल हैं। कोई एलिमेंट लिया, वो दूसरे एलिमेंट से रिलेट है, तो उनकी जो सी इमेज होगी वो भी आपस में रिलेटेड होगी। यानी F इज वेल डिफाइंड, यानी एक अवयव सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड है। ओके, एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड है, यानी F इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड हो गया। अब अपने प्रूव करेंगे F इज 1-1। अब 1-1 के लिए क्या प्रूव करते हैं? 1-1 के लिए मैंने आपको बता रखा है, यानी ये कोई सेट है, ये कोई सेट है, इधर कोई एलिमेंट है A और B, इधर कोई एलिमेंट C है, यानी कोई अब जो से प्रांत के जो से दो एलिमेंट है वो एक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकते। यदि वह 1-1 है, F11 है, यानी ये फंक्शन HA से HB में 1-1 है। 1-1 कब होगा? जब कोई दो एलिमेंट HA से कोई दो एलिमेंट A और B किसी HB के एक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होंगे, यानी एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो लेट करेंगे FH1A इक्वल्स टू FH2B H2A। ओके, यानी इन दोनों आपस में इक्वल मानेंगे। तो इसको इस नियम से अपने लिख सकते हैं, इसको अपने लिख सकते हैं H1B इक्वल्स टू H2B, इस तरह लिख सकते हैं। यानी B से B कैंसिल हो गया, यानी H1 बराबर H2, H1 बराबर H2। तो इससे अपने क्या लिख सकते हैं? दोनों और A से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों और A से मल्टीप्लाई कर दी। यानी अपने कोई फंक्शन लिया, वो आपस में इक्वल है, यानी फंक्शन कोई इमेज ली, वो आपस में इक्वल है। तो
उनकी वैल्यू भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कोई भी अपने जब फंक्शन लेते हैं और उनकी वैल्यू भी आपस में इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन f इज 1 1 होता है। यानी एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से ही रिलेटेड है। यानी अपना दो फंक्शन इक्वल लिए तो उनकी वैल्यू भी क्या आ गई, इक्वल आ रही। ओके, तो ये हो गया 1 1। अब दो राइट सेट्स के मध्य में 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस दिखाने के लिए एक स्टेटमेंट और रह जाती है। अब उन्होंने वैल्यू फाइंड कर दिया f को 1 1 कर दिया। अब f ऑन टू हो जाएगा तो अपने कैसे कहेंगे, दो राइट सेट्स के मध्य एक 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस होती है। तो अपन करते हैं f इज ऑन टू। अब ऑन टू किस प्रकार से दिखाएंगे, अपने ऑन टू के लिए देखेंगे तो अपने एक एलिमेंट लेट कर लेंगे। मतलब ऑन टू का मीनिंग क्या होता है, ये कोई राइट को सेट्स है और ये भी कोई राइट को सेट्स है। ये पहला राइट को सेट, ये दूसरा राइट। यानी इसमें से कोई जो से अपने एलिमेंट मानेंगे ना, इसके प्री इमेज सह प्रांत में जो कोई अवयव होगा उसकी प्री इमेज प्रांत में उपस्थित होगी। इसकी प्री इमेज यहाँ पर होगी और इसकी प्री इमेज अपने को फाइंड करनी है। यानी अपने लेट करेंगे y बिलोंग्स टू, यानी y किस में से है, HB में से है। यानी y में किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, HB टाइप, फॉर ऑल h बिलोंग्स टू h। और अपने को पता है HA में किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं, यानी HA किस में से बिलोंग होता है, HA में से बिलोंग करेगा HA में। और अपने FHA को लिख सकते हैं। यानी यदि अपने इसको फंक्शन कर दें FHA तो इसे अपने लिख सकते हैं HB लिख सकते हैं। और HB किसके इक्वल है, Y के। FHA यदि अपने निकालते हैं तो ये किसके इक्वल होते हैं, HB के, और ये इक्वल होता है Y के। ओके, यानी HB Y के इक्वल है तो FHA भी Y के इक्वल होगा। तो अपने Y HB का एलिमेंट था और इसकी प्री इमेज यानी FHA HA में बिलोंग करवा दी। यानी y हैज ए प्री इमेज, यानी y की प्री इमेज प्रांत में उपस्थित है, प्री इमेज उपस्थित है। अतः राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स यानी टू राइट कोसेट्स यानी HA और HB के मिडल में एक 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस विद्यमान होती है। यानी HA रिलेट होता है, यानी 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस है टू B में। ये अपने को प्रूव करना था। अब अगले वाली वीडियो में अपने कंटिन्यू करेंगे इसके ही सेकंड पार्ट को। अब हमने देखते हैं फ्रेंड्स, HA 1-to-1 क्रॉसपोंडिंग दिखाता है HA के साथ, AH 1-to-1 क्रॉसपोंडिंग दिखाता है HA के साथ। यानी कोई भी H का लेफ्ट को सेट्स है और H का राइट को सेट्स है। यानी G के एलिमेंट को H के एलिमेंट से लेफ्ट साइड से रिलेट करते हैं तो उसे लेफ्ट को सेट्स करते हैं। और जब G के एलिमेंट को यहाँ पर A है वो एलिमेंट है G का। ओके, यानी G के एलिमेंट को H के एलिमेंट से राइट साइड से ऑपरेट करते हैं तो उसे राइट को सेट्स करते हैं। यानी लेफ्ट को सेट्स और राइट को सेट के मध्य एक 1-to-1 क्रॉसपोंडिंग विद्यमान होती है। और 1-to-1 क्रॉसपोंडिंग को दिखाने के लिए हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। यदि वो मैपिंग यानी ये है लेफ्ट को सेट्स, A से जनरेटेड लेफ्ट को सेट्स, और ये भी G के एलिमेंट A से ऑपरेट यानी H के G के एलिमेंट्स को H के एवरी एलिमेंट से राइट साइड से ऑपरेट करने पर बना हुआ राइट को सेट्स। यानी इन दोनों के मध्य एक
1-to-1 क्रॉसपॉन्डिंग विद्यमान होती है। तो 1-to-1 क्रॉसपॉन्डिंग अपने किस प्रकार दिखाते हैं, अपने एक मैपिंग डिफाइन करते हैं इन दो लेफ्ट को सेट्स और राइट को सेट्स, यानी लेफ्ट को सेट्स और राइट को सेट्स के मध्य अपने मैपिंग डिफाइन करेंगे और उस मैपिंग को 1-1 और ऑन-टू प्रूव कर देंगे। तो अपने ये सिद्ध हो जाएगा AH और HA के मध्य 1-to-1 क्रॉसपॉन्डिंग विद्यमान है। तो देखते हैं, तो अपने एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, यानी अपने डिफाइन करते हैं मैपिंग F A से H से, यानी AS से HA में डिफाइन एक मैपिंग है, यानी FAH इक्वल्स टू HA, ये डिफाइन है। और सबसे पहले अपने प्रूव करेंगे F इज 1-1, यानी अकेकी है। इन लेफ्ट को साइड्स और राइट को साइड्स के मध्य 1-to-1 क्रॉसपॉन्डिंग दिखाने के लिए F को सबसे पहले अकेकी दिखाएंगे, फिर F को ऑन-टू दिखाएंगे। तो अपना प्रूव हो जाएगा HA और AH और HA के मिडिल में एक 1-to-1 क्रॉसपॉन्डिंग, यानी अकेकी संगतता अवश्य विद्यमान है। F इज 1-1। 1-1 के लिए अपने क्या कंडीशन दिखाते हैं, अपने H1 और H2 कोई एलिमेंट ऐसे लेते हैं, ठीक है, और अपने कोई दो फंक्शन FAH1 यानी FAH2 ये दोनों आपस में इक्वल करते हैं, और यदि इनके वैल्यू भी, इन फंक्शन की वैल्यू भी आपस में इक्वल आ जाती है तो ये प्रूव होता है F इज 1-1 है, यानी इनकी फंक्शन की वैल्यू, यानी F जब हट जाता है, यानी फंक्शनल मान इनका जब इक्वल आता है तो अपने कह देते हैं ये F इज 1-1 है। तो अपने जो से अपने मैपिंग डिफाइन की है, तो इससे अपने FAH को HA लिख सकते हैं, यानी H1A लिख सकते हैं इसे, और इसे H2A लिख सकते हैं। कैंसिलेशन लॉ से A से A कैंसिल हो सकता है, H1 इक्वल्स टू H2 लिख सकते हैं। और अपने दोनों साइड यानी A ऑपरेट कर सकते हैं, यानी इनके फंक्शन मान AH1 और AH2 आपस में इक्वल आ गए हैं। तो यहाँ पर अपने लिख सकते हैं F इज 1-1। ओके, ये अपनों प्रूव करना था और ये अपन प्रूव कर चुके हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, F इज ऑन-टू प्रूव करने के लिए अपने क्या करते हैं, ऑन-टू प्रूव करने के लिए यानी आच्छादक प्रूव करने के लिए, यानी F इज ऑन-टू दिखाना, यानी अपने इसमें से कोई एक एलिमेंट लेंगे और इसकी प्री इमेज है ना इसमें होनी चाहिए, तो F इज ऑन-टू हो जाएगा। यानी अपने एक एलिमेंट इसमें से लेंगे, इस सेट में से लेंगे और इसकी प्री इमेज इस सेट में होनी चाहिए, तो ही F ऑन-टू होगा।